नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश अब लेदर के साथ नॉन लेदर उत्पादों का भी गढ़ बनेगा। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस नीति के लागू होने के बाद ही लेदर सेक्टर में 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हो गए हैं। वर्तमान में ये सेक्टर 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। एमएसएमई मंत्री ने बताया कि भारत लेदर सेक्टर में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले कानपुर और उन्नाव में 200 से अधिक सक्रिय टेंडरियां कार्यरत हैं, जबकि आगरा को देश की फुटवेयर राजधानी के रूप में जाना जाता है। इससे न केवल लेदर और नो लेदर फुटवेयर निर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे जुड़ी सहायक इकाइयों को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एकीकृत फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और अगले 4 वर्ष में ये निर्यात $8 अरब होने का अनुमान है। यूपी देश के सबसे महत्वपूर्ण फुटवेयर, लेदर और नो लेदर केंद्रों में से एक है। यहाँ लेदर इंडस्ट्री का बाजार लगभग $350 करोड़ है। रक्षाबंधन के मौके पर परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयात्री के साथ आज शुक्रवार की सुबह 6 बजे से रविवार 10 अगस्त की रात 12 बजे तक एसी और नॉन एसी सभी तरह की बसों में फ्री में यात्रा कर रही हैं। इसको लेकर परिवहन निगम 986 बसों का संचालन किया है और 50 बसों को रिजर्व भी रखा है। बसों को बेहतर संचालन को लेकर चालकों और परिचालकों की छुट्टियां भी 12 अगस्त तक की निरस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने सभी बस स्टेशनों पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी स्टेशनों पर शिष्टावार अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। 2 परिवर्तन वाहन भी तैनात किए गए हैं। महिलाओं के सुगम यातायात को लेकर शहर में प्रमुख स्थानों पर पार्किंग की पॉइंट भी बनाए गए हैं और कर्मचारी लगाए गए हैं और बसों की सफाई और जांच कार्यशाला में 13 बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। जो बसें 200 किलोमीटर से अधिक चलकर आएंगी या उनकी भी सफाई होगी। रक्षाबंधन के चलते दिल्ली, मुंबई से आने वाली ट्रेनों 3 दिन से पहले ही टिकट मिलने बंद हो गए हैं और वहीं लखनऊ से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनें भी फुल हैं। वेटिंग कम होने से यात्रियों को अब जनरल कोच में घुसने की जद्दोजहद करनी होगी। वहीं रेलवे प्रशासन ने भी निर्देश दिया है कि स्टेशनों पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के विकास को लेकर बनाए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान लगातार 24 घंटे तक चर्चा होगी। इसके आधार पर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा और उसके मुताबिक काम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया है और विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 24 घंटे विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा 14 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने विजन विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और यह विजन डॉक्यूमेंट नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ मिलकर इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। सीएम योगी ने कहा कि इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इससे पहले 2019 में भी 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक लगातार 36 घंटे सदन का विशेष सत्र चला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाए जाने को लेकर देश में भी राजनीति गर्मा गई है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश ब्राजील की तरह ही भारत पर भी कुल मिलाकर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिका ने जो भारत का आघात पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकी बताया है। किंतु देश की जनता डोनाल्ड ट्रंप का मित्र देश भारत के प्रति इसे प्रथम दृष्टया विश्वासघाती और देश को कमजोर करने वाला कदम ज्यादा मानती है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जिससे निपटने के लिए सभी को पूर्ण परिपक्वता दिखाते हुए राजनीतिक स्वार्थ, सक्रिय मतभेद और द्वेष आदि से ऊपर उठकर दीर्घकालीन रणनीति के तहत देश में पूरे अमन, चैन और कानून व्यवस्था के अच्छे माहौल के साथ पूरी मुस्तैदी से कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के सामने आई इस बड़ी चुनौती पर गंभीर चिंतन के लिए संबंधित विषय पर वर्तमान संसद सत्र में चर्चा हो तो यह जन और देश हित में बेहतर होगा,
किंतु केंद्र और राज्य सरकारें अगर आंतरिक संकीर्ण मुद्दों में ही अधिकतर उलझी रहेंगी तो ये सब कैसे संभव हो पाएगा। वहीं गरमाई राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी जूस से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के हितों में कभी समझौता नहीं करेगा और इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय सीआरपीएफ जवान ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। जवान ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलदेव थाना क्षेत्र के गांव आंगई निवासी सीआरपीएफ जवान विनय प्रताप ने कमरे में लगे पंखे के हुक पर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों ने जब यह दृश्य देखा तो चीख पड़े। तत्काल उन्हें फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीआरपीएफ जवान विनय प्रताप मणिपुर में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें कुछ ही दिनों में ड्यूटी पर जाना था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। परिजनों ने बताया कि 2012 में वो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। सीआरपीएफ के जवान द्वारा उठाए गए इस कदम से परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के शाहजहांपुर में राजग तत्वों ने जमकर हंगामा कर दिया। कावड़ियों के वेश में आए कुछ लोगों को एक डीसीएम से मांस की बदबू आने लगी, जिस पर वो भड़क गए और वाहन को रोककर आग लगा दी। उन्होंने सड़क पर जमकर हंगामा किया और इसकी जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक जिले में बदायूं फर्रुखाबाद मार्ग पर यह हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला सुलझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और मामला दर्ज किया गया। डीसीएम को साइड में खड़ा कर दिया गया और उसमें भैंस के सींग भरे थे और पशु चिकित्सक से कराई गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र के भिक्कावाला गांव में खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। महिला की लाश से तेंदुआ मांस भी खा गया, जिससे घटना और भी डरावनी हो गई। मृतका की पहचान 35 साल की पूनम के रूप में हुई है। वे अपने खेत में काम कर रही थी और उसी दौरान झाड़ियों से एक तेंदुआ अचानक निकला और पूनम पर झपट पड़ा। हमला इतना तेज और अचानक था कि महिला को भागने या बचने का कोई मौका नहीं मिला। वन रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि तेंदुए ने पूनम की हत्या के बाद उसके कंधे का मांस भी खा लिया। वन विभाग मौके पर पहुंचा और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद भिक्कावाला और आसपास के गांवों में डर का माहौल है। लोगों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षा की मांग की है। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गंगा, यमुना और शारदा जैसी प्रमुख नदियां अभी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है और इन जिलों में लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अमेठी शामिल हैं और इन जगह पर अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेज बारिश और जलभराव की आशंका को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। ये आदेश सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा। राज्य बाढ़ प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कई नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि कुछ नदियों का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन अगर आज फिर से तेज बारिश हुई तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। ताजमहल के पास ताजनगरी फेज 2 में 488 आवासों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आगरा विकास प्राधिकार ने इन आवासों को ध्वस्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आईआईटी रुड़की ने इस आवासों को कंडम घोषित कर दिया है। 488 आवासों में 391 खाली हैं, जबकि 97 आवास आवंटित हैं। इन भवनों को ध्वस्त करने के बाद एडीए नई योजना बनाएगा और भूमि का नीलामी करेगा और इन 488 भवनों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में यहाँ दोबारा दुर्बल आय वर्ग के मकान नहीं बनाए जाएंगे। इन भवनों के पुनर्निर्माण में एडीए की वित्तीय हानि होगी। ऐसे में इन भवनों में रहने वाले लोगों को अटलपुरम में नियोजित किया जाएगा। जो लोग अटलपुरम में बसना नहीं चाहते उन्हें एडीए ब्याज सहित रकम वापस करेगा।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।